नाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वागीसाद्याः सुमनसा सर्वार्थानां उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तम नमामि गजाननम्। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रविधिभिः देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम बाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहम् धनुजबन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति वरदोतम वात जातम नमामि। पूजन्तम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। आपदामयपहर्तारम दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। मारीच रावण जो है मारीच के आश्रम की ओर चला। रास्ते में उसने समुद्र को पार करना था, समुद्र तट की ओर बढ़ रहा है तो समुद्र प्रांत की समुद्र तट की शोभा को देखते हुए आगे जा रहा है। और एक उसने अंत में एक समुद्र से पार करने से पहले ही बड़ा भारी वटवृक्ष देखा, बड़ा भारी वटवृक्ष देखा। तत्र अपश्यत स मेघाभम न्यग्रोधम मुनिभिर्वृतम समन्तात यस्य ताः शाखाः शतयोजनम आगताः। एक विशाल बादल के समान एक वृक्ष देखा जिसकी शाखाएं चारों ओर 100 योजन तक फैली हुई थी। और मुनिभिर्वृतम बहुत सारे मुनि लोग उस वृक्ष के नीचे निवास करते थे, तपस्या करते थे। यहाँ पर एक कथा है। गरुड़ जी अमृत का हरण किए तो अमृत हरण करने की शक्ति वहाँ उनको कहाँ से प्राप्त हुई, यह कथा यहाँ पर कहे। यस्य हस्तिनम आदाय महाकायम च कच्छपम भक्षार्थम गरुणः शाखाम आजगाम महाबलः। महाबलः गरुणः महाबलशाली गरुड़ जी
महाकायम कच्छपम चा हस्तिनम आदाय। एक विशाल शरीर वाला कच्छप और एक विशाल हाथी को ले करके भक्षार्थम खाने के लिए, भोजन के लिए लेकर के शाखाम आजगाम, यस्य शाखाम आजगाम, उसी के शाखा पर, उसी वटवृक्ष के शाखा पर आकर के बैठ गए। गरुड़ जी स्वयं और एक विशालकाय हाथी और एक विशालकाय कच्छप को लेकर के, ये इनका भोजन था। तो भोजन के लिए आकर के बैठ गए। भक्षार्थम दस्यताम सहसा शाखाम भारेण पतगोत्तमः सुपर्णः पर्ण बहुलाम बभंज अथ महाबलः। महाबलः पतगोत्तमः सुपर्णः, महान बलशाली पक्षियों के राजा सुपर्ण, सुंदर पंखों वाले श्री गरुड़ जी। पर्ण बहुलाम, हाँ जी, पर्ण हाथी को ही नहीं, साथ में एक बड़ा भारी विशालकाय कच्छप भी है, कछुआ भी है। हाँ, अभी और आगे देखिए, कहे सुपर्ण, ऐसे गरुड़ जी पर्ण बहुलाम, ऐसा वृक्ष जिसमें पत्तों की अधिकता थी, सघन पत्ते थे उस बड़े वृक्ष में। कहे भारेण तस्य शाखाम बभंज, इनके भार से उस पर वृक्ष, बड़े वृक्ष की शाखा टूट गई, सहसा टूट गई। तत्र बैखानस मासा बाल खिल्या मरीच पा आजाह बभू धूम्रास संगता परमरसयः। शाखा टूटी, नीचे गिरेगी। उस वृक्ष के नीचे कितने लोग हैं? कहे तत्र बैखानसाः, वानप्रस्थ सन्यासी हैं। मासाः, मास गोत्रीय सन्यासी हैं। वालखिल्याः, वालखिल्य सन्यासी हैं। मरीचिपाः, चंद्रमा और सूर्य की किरणों का ही सेवन करने वाले सन्यासी हैं। आजाह, ब्रह्मपुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। धूम्रास्या, धूम्राप, जो धूम्र का सेवन करते हैं उनको धूम्राप ऋषि कहते हैं, वो धूम्र ऋषि हैं। कहे परमरसयः संगताः बभूः, ये सारे बड़े बड़े ऋषि सब इकट्ठा थे उसी वृक्ष के नीचे। तो गरुड़ जी ने देखा ये शाखा टूटी, गिरेगी इन्हीं ऋषियों पर। तो गरुड़ जी ने क्या किया? तेसाम दयारथम गरुणः ताम शाखाम सतयोजनाम। कैसी है? कहे भगनाम आदाय बेगेन तौ च उभौ गज कच्छपौ एक पादेन धर्मात्मा भक्षयित्वा तदामिसम निषाद विषयम हत्वा शाखया पतकोत्तमः प्रहरसम अतुलम लेभे मोक्षयित्वा महामुनीन। 3 श्लोकों में है। कहे पतकोत्तमः धर्मात्मा गरुणः, पक्षियों में श्रेष्ठ परम धर्मात्मा श्री गरुड़ जी। तेसाम दया अर्थम, इन सन्यासियों के ऊपर दया करके, इनके जीवन रक्षा का विचार करके, ताम शाखाम, उस शाखा को, कौन सी शाखा है? कहे भगनाम, जो टूट चुकी है। सतयोजनाम, जो 100 योजन लंबी है, 100 योजन लंबी है टूटी हुई उस शाखा को। और चा उभौ गज कच्छपौ एक पादेन आदाय, उन दोनों हाथी और कच्छप को एक पैर से दबाया। हाथी और कच्छप को एक पैर से दबाया, दबा करके बेगेन, बड़ी बेग से उस शाखा को, उस शाखा को कहते हैं, कौन सी शाखा है? भक्षयित्वा तदामिसम, जिस पर इन दोनों का भक्षण करते हुए, भक्षण करने के कारण इनके मांस के टुकड़े भी उसी शाखा पर गिरे हुए थे। उन मांस टुकड़ों के सहित इन दोनों हाथी और कच्छपों के सहित
उस टूटी हुई शाखा को 100 योजन लंबी उस शाखा को लेकर के शाखया उसी शाखा के द्वारा निषाद विषयम हत्वा विषयम देशम निषाद देशम हत्वा निषादों का एक राज्य था आकाश में, उस निषाद के राष्ट्र को भी नष्ट करके और निषादों के राष्ट्र को निषादों के राज्य को भी नष्ट करके महामुनिम अतुलम प्रहर समलेभे महामुनीन मोक्षयित्वा। इस प्रकार श्रेष्ठ मुनियों के प्राण को बचा करके उनको मुक्त करा करके गरुण जी को अत्यंत हर्ष प्राप्त हुआ। अतुलम प्रहर समलेभे। निषादों का जो बताया, ये निषाद इन मुनियों को बड़ा पीड़ा पहुंचाते थे। राम जी के समय में भी निषादों ने कहा था, दंडक वन में भरत जी ने जब उनकी बड़ाई की तो उन्होंने कहा कि हमारे में कोई अच्छाई नहीं है, यही अच्छाई समझो कि नहीं बासन बसन ले ही चुराई, कि आपका बर्तन आपका वस्त्र हम नहीं चुरा ले रहे, यही मेरी अच्छाई है। तो ये निषाद लोग ऐसे ही थे जो मुनियों को कष्ट पहुंचाते थे। उन निषाद के राज्यों को भी उन्होंने नष्ट किया उसी शाखा के द्वारा, और शाखा को दूर ले जाकर के गिराया, उन निषाद के राज्यों पर गिराया, जिससे मुनियों की, उसके नीचे रहने वाले सिद्ध मुनियों की, परमर्षियों की सबकी रक्षा हुई, प्राणों की रक्षा हुई। तो इनको हर्ष प्राप्त हुआ। सातु तेन प्रहर्षेण दुगुणीकृत विक्रमः। इस हर्ष के द्वारा उन गरुण जी का पराक्रम दूना हो गया। दुगुणीकृत विक्रमः। उस समय मतिमान गरुणः अमृत आनयन अर्थम मतिम चकार। उनका इस समय मेरा बहुत बल है, इस समय मैं इंद्र से अमृत का हरण कर लेता हूं। तो कहे मतिमान गरुणः, बुद्धिमान गरुण ने इस अवसर का लाभ के स्वरूप में अमृत को ले आने की बुद्धि बनाई, विचार किया। मतिम चकार, कहा क्या किया, गए इंद्र के भवन गए। अयोजालानि निर्मथ्य भित्वा रत्न गृहम परम महेंद्र भवनात् गुप्तम आजहार अमृतम ततः। तब जाकर के अयोजालानि निर्मथ्य, अयो माने लोहा, आयस मन लोहा, लोहे की जो जालियों से सुरक्षित था इंद्र का अमरावती, उन लोहे की जालियों को तोड़ करके अयोजालानि निर्मथ्य बरम रत्न गृहम भित्वा, रत्नों के द्वारा बना हुआ सजाया हुआ बढ़िया सुंदर इंद्र का श्रेष्ठ भवन, उसको भेद करके, उसको भ्रष्ट करके महेंद्र भवनात् गुप्तम अमृतम आजहार। इंद्र के उस भवन से, इंद्र के महल से सुरक्षित गोपनीय ढंग से रखे, गुप्तम अमृतम, गोपनीय ढंग से रखे हुए अमृत का उन्होंने हरण कर लिया। सा महर्षय महर्षि गणैः जुष्टम सुपर्ण कृत लक्षणम। अब आ जाइए, रावण चल रहा है। रावण ने क्या देखा, तो सा महर्षि गणैः जुष्टम सुपर्ण कृत लक्षणम नामना सुभद्रम न्यग्रोधम ददर्श धनदानुजः ददर्श। कुबेर के छोटे भाई ने देखा, क्या देखा, महर्षि गणैः जुष्टम। उस वृक्ष के नीचे बहुत सारे महर्षि लोग इकट्ठा हैं। महर्षि गणैः जुष्टम और सुपर्णकृत लक्षणम, गरुड़ के द्वारा तोड़ी गई डाल का लक्षण, डाल का चिन्ह अभी तक उस पर वर्तमान है, मौजूद है ना। तो गरुड़ के द्वारा तोड़ी गई डाल का चिन्ह भी उपस्थित देखा। नग्रोधम ददर्श, ऐसे उस बटवृक्ष को उसने देखा। इस बटवृक्ष का एक नाम है, नामना सुभद्रम।
इसको सुभद्र वट कहते हैं। सुभद्र वट इसका नाम है। इस सुभद्र वट को उसने देखा। तम तो गत्वा परम पारम समुद्रस्य नदीपते ददर्श आश्रम एकांते पुण्ये रम्ये वनांतरे। समुद्रस्य नदीपते परम पारम गत्वा, नदियों के स्वामी समुद्र के उस पार, समुद्र को पार करके जब उस पार गया तो एकांते आश्रमम ददर्श, पुण्य एक पवित्र क्षेत्र में एकांत में एक बने हुए एक आश्रम को देखा। वनांतरे, वो वनों के बीच में था। तत्र, उस आश्रम में कौन था? कहे तत्र कृष्ण अजन धर्म जटा मंडल धारिणम नियताहारम राक्षसम नाम मारीचम ददर्श। उस आश्रम में मारीच रहता था। मारीच कैसा था? कहे कृष्ण अजन धर्म, काले मृग का चर्म पहनता था। जटा मंडल धारिणम, सिर पर उसने जटाजूट धारण कर रखी थी। नियताहारम, नियत आहार करता था, नियमित आहार करता था। राक्षसम, ऐसा एक राक्षस, नाम मारीचम ददर्श, जिसका नाम मारीच था। उस मारीच को रावण ने देखा। सा रावण समागम्य विधिवत तेन राक्षसा मारीचेन अर्चितो राजा सर्व कामय्या मानुषैः। सा राजा रावण जब वहां पहुंचा समागम में मिलकर के, तेन राक्षसा यानी मारीचेन राक्षसा, तेन मारीचेन विधिवत अर्चितो, उस राक्षस मारीच के द्वारा राजा रावण की विधिवत पूजा की गई। विधिवत उसका आदर किया गया। आदर ऐसे नहीं कहें सर्व कामैः अमानुषैः, उसकी इच्छा अनुसार दिव्य अलौकिक वस्तुओं से उसकी पूजा की, उसकी अर्चना की। तम स्वयं पूजयित्वा च भोजनेन उदकेन च अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यम अब्रवीत। स्वयं मारीच ने भोजन के द्वारा, जल के द्वारा उसका आदर करके अर्थपूर्ण वाणी में मारीच बोला। मारीच अर्थपूर्ण वाणी बोला। पूछता है कच्चित ते कुशलम राजन लंकायाम राक्षसेश्वर। हे राक्षस राज, क्या तुम्हारी लंका में सब कुछ ठीक तो है? केन अर्थेन पुनः त्वम तूर्णम एव इह्यागतः। किस कारण से इतनी जल्दी फिर से तुम आ गए? एक बार वो आया था उसके, तो कहे केन अर्थेन पुनः तुम तूर्णम अकंपन के साथ आया था। कहते हैं केन, उसके कहने पर आया था, कंकन कहने। केन अर्थेन पुनः तुम तूर्णम एवं आगता। इतनी शीघ्रता से तुम दोबारा क्यों आ गए? एवं उक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः ततः पश्चात इदम वाक्यम अब्रवीत वाक्य को विदः। मारीचेन एवं उक्तो, मारीच के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, महातेजा वाक्य को विदः रावण, महान तेजस्वी, बोलचाल में बड़ा कुशल ओ रावण, पश्चात इदम वाक्यम अब्रवीत। उसके बाद रावण यह बात बोला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रावण कहता है मारीच श्रूयताम तात वचनम मम भासतः आरतो अस्मि मम च आरतस्य भवान ही परमागतिः। कहता तात मारीच, ए भाई मारीच, मम भासतः वचनम श्रूयताम। कहता बीच में मत बोलना, मैं बोल रहा हूं तुम सुनो। हाँ, मम भासतः वचनम श्रूयताम। क्यों? आर्तोऽस्मि
इसमें मैं बहुत दुखी हूं। और मम आरतस्य भवान हे परमागत हे, मुझे दुखियारी के आप परमाश्रय हो, मुझे दुखियारी के आप परमाश्रय हो। इसलिए जो मैं कहता हूं वो सुनो। कहे जानी से त्वम जन स्थानम भ्रात्रायते खरो मम, कहे जन स्थान के बारे में तुम्हें पता ही होगा, जहां यत्र मम भ्राता खरो, जहां मेरा भाई खर निवास करता है। खर के अलावा दूषणश्च महाबाहो स्वसासूर्पणखा च में, विशाल भुजाओं वाले दूषण और मेरी बहन शूर्पणखा भी वही निवास करती है। इसके अतिरिक्त तिसराह च महाबाहो राक्षसा पिशितासनः, पिशितासनः मांस भोजी। इसके अतिरिक्त मांस भोजी विशाल भुजाओं वाला एक राक्षस जिसका नाम त्रिसरा है, वो भी वहीं रहता है। इसके अतिरिक्त अन्य च बहवा सूरा लब्ध लक्षा निशाचरा, इसके अतिरिक्त बहुत सारे और राक्षस रहते हैं जो अपने लक्ष्य को भेदने में कुशल हैं। लब्ध लक्षा, जो अपने लक्ष्य को भेदने में, लक्ष्य को प्राप्त करने में कुशल हैं। ऐसे बहुत सारे और राक्षस वहां रहते थे। कहीं ये सब क्यों रहते थे वहां? कहे बसंती मत नियोगेन अधिवासम च राक्षसा, मत नियोगेन मेरी आज्ञा से बसंती ये वहां रहते हैं। अधिवासम च राक्षसा, इन राक्षसों ने अपना अपना आवास भी वहां बना लिया है। महाअरण्य क्यों रहते हैं? कहे महाअरण्य ये धर्मचारिणः मुनीन बाधमाना, उस विशाल दंडकारण्य में जो धर्मचारी मुनि हैं, धर्म का आचरण करने वाले मुनियों को कष्ट पहुंचाने के लिए, बाधमाना बाधा पहुंचाने के लिए, विघ्न पहुंचाने के लिए ये राक्षस सब वहां निवास करते हैं। चतुर्दश सहस्राणि रक्षसाम भीम कर्मणाम सूराणाम लब्ध लक्षानाम खर चित्तानुवर्तिनाम। कहते हैं राक्षस कितने हैं? 14,000 राक्षस हैं। चतुर्दश सहस्राणि रक्षसाम, कैसे हैं? कहते भीम कर्मणाम, भयानक कार्य करने वाले हैं। लाइट गई है। भयानक कार्य करने वाले हैं। और कहते हैं खर चित्तानुवर्तिनाम, खर के प्रति इनका मन बिल्कुल लगा हुआ है। खर चित्तानुवर्तिनाम, खर में जिनका चित्त लगा हुआ है, खर के प्रति अनुरक्त है। लब्ध लक्षानाम सूराणाम, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कुशल है, बड़े ही सूरवीर हैं। ते तु इदानीम जन स्थाने बसमाना महाबला, कहते हैं ते महाबला जन स्थाने इदानीम बसमाना, ये जो महान बलशाली राक्षस हैं इस समय जन स्थान में ही निवास करते हैं। संगता परमायत्ता रामेण सह संजुगे, परमायत्ता कहते हैं कि ये सारे राक्षसगण पूरा अपना कवच और सब धारण करके राम जी के साथ युद्ध के लिए आ गए। परमायत्ता संगता सब मिलकर के आए। रामेण सह संजुगे, राम जी के साथ युद्ध करने के लिए आ गए। नाना शस्त्र प्रहरणा खर प्रमुख राक्षसा, खर की प्रमुखता में, खर का स्वामित्व में ये सारे राक्षस नाना शस्त्र प्रहरणा, अनेक प्रकार के शस्त्रों का इन्होंने प्रहार किया। लेकिन रणमूर्धनि, युद्ध के मुहाने पर संजात रोषेण तेन रामेण, संजात रोषेण, क्रोध उत्पन्न हो जाने के कारण इन राम जी के द्वारा
अनुक्त्वा परुषम किंचित, कुछ भी कठोर वचन ना बोल करके, अनुक्त्वा परुषम वाक्यम, कुछ भी कठोर बातें न बोल करके, सरैह व्यापारितम धनु, अपने धनुष से लगातार उस राम ने बाणों की वर्षा कर दी। उस बाणों की वर्षा से क्या हुआ? कहे 14 सहस्राणि राक्षसाम उग्र तेजसाम निहतानि सरैह दीप्तैः मानुषेण पदातिना। कहे पदातिना मानुषेण, पैदल चलने वाले उस एक मनुष्य जाति के द्वारा, उग्र तेजसाम 14 सहस्राणि राक्षसाम, भयानक तेज वाले ये 14,000 राक्षस दीप्तैः सरैः निहतानि, उस अकेले मनुष्य के द्वारा छोड़े गए, ज्वलनशील बाणों के द्वारा सब मारे गए। केवल उतने नहीं मारे गए, खरः चा निहिता संके दूषणः चा निपातिता, युद्ध में खर को भी मारा, दूषण को भी खत्म कर दिया। हत्वा त्रिसरसम चा अपि, तीसरा को भी मार डाला। और निर्भया दंडका कृता, दंडक बन को भय रहित कर दिया। पित्रा निरस्तः क्रुद्धेन सभार्जः क्षीण जीवितः सहन्ता तस्य सैन्यस्य रामः क्षत्रिय पांसनः। राम जी के लिए रावण कह रहा है, कहने में भी ठीक नहीं लगता, लेकिन लिखा है पित्रा निरस्तः क्रुद्धेन, क्रुद्धेन प्रीता पित्रा सभार्जा निरस्ता। कहते हैं इसके पिता ने, राम कौन है जानते हो? उसको बता रहा है, मारीच को बता रहा है कि इनके पिताजी ने क्रोधित होकर के पत्नी सहित इनको घर से बाहर निकाल दिया। क्रुद्धेन पित्रा सभार्जा निरस्ता, और क्षीण जीविता, जिनका जीवन का बहुत कम दिन बचा है, जो मरने ही वाला है। साहंता तस्य सैन्यस्य रामः क्षत्रिय पांसन, वह जो क्षत्रिय कुल का कलंक राम है, उसी ने मेरी सारी सेना को मारा है, वही वो सारी सेना को मारने वाला है। अभी कम बोला है, आगे और बोला है। देखिए राम जी के बारे में रावण क्या क्या कहता है। कहता है अशीलः कर्कशः तीक्ष्णो मूर्खो लुब्धो अजितेन्द्रिया त्यक्त धर्मा तो अधर्मात्मा भूतानाम अहिते रतः। दुराचारी है, कर्कश है, तीखा स्वभाव वाला है, मूर्ख है, लोभी है, इंद्रियां जिसके बस में नहीं है, जिसने धर्म का परित्याग कर दिया है, परम अधर्मी है, और प्राणियों का तो हमेशा अकल्याण में ही लगा रहता है ना। एन बैरम बिना अरण्ये सत्वम आस्थाय केवलम। एन रामेण, जिस राम के द्वारा, अरण्ये बिना बैरम, अरण्य बने, यानी जिस राम ने वन में बिना किसी शत्रुता के, सत्वम आस्थाय केवलम, केवल अपना बल दिखाने के लिए, कर्णनासा अपहारेण भगिनी में विरूपिता, मेरी बहन का नाक कान काट करके उसका कुरूप कर दिया। अस्य भारजा, ऐसा जो राम है, रामस्य भारजा जन अस्थानात सीताम सुरसुतोपमाम। कहें इन राम जी की एक पत्नी है जिसका नाम सीता है। वो कैसी है? कहें सुरसुतोपमाम, देवांगनाओं के समान है। देवांगनाओं के समान जो सुरसुता के समान, देवांगनाओं के समान जो सीता है, कहे तस्य आनयिष्यामि विक्रम्य, मैं अपना पराक्रम दिखा करके उसको उठा लाना चाहता हूँ। सहायः तत्र मे भवः, तुम उसमें मेरी सहायता करो। मारीच से कहता है तुम उसमें मेरी सहायता करो।
तो या ही अहम सहायेन पार्श्वस्थेन महाबल। कहता है महाबलशाली रामी मारीच, पार्श्वस्थेन सहायेन ही अहम तोया, मेरे सबसे पास में रहते हो। पास में रहने वाले महाबलशाली मारीच, तुमको मैंने अपने सहायता के लिए ही चुना है। भ्रातृभि सुरान, और तुम्हारे ही बल से, और भ्रातृभि अपने भाइयों के बल से, सुरान सर्वान ना अहम अत्र अभिचिंतये, तुम्हारे बल से और अपने भाइयों के बल से जितने देवता हैं, इन सारी देवताओं की मैं कोई गिनती नहीं करता, सारी देवताओं की मैं कोई परवाह नहीं करता, कोई चिंता नहीं करता। तत सहायो भव तुम में, इसलिए तुम मेरी सहायता करो। असमर्थो ही यसी राक्षस, कहते हैं राक्षस मारीच, तुम सहायता करने में समर्थ हो, इसलिए तुमसे कह रहा हूं तुम सहायता करो। वीरजे युद्धे च दर्पे न च अस्ति सदृशः तव, उपाय तो महान सूरो महामाया विशारदः। कहता है तुम्हारे गुण में गिनाऊं। वीरजे युद्धे दर्पे, पराक्रम में, युद्ध में दर्प। दर्प घमंड वैसे खराब है, लेकिन वीरोचित दर्प, वीरोचित घमंड में न ही सदृशा तव, तुम्हारे समान कोई दूसरा नहीं। युद्ध में वीरोचित घमंड की रक्षा में, युद्ध और पराक्रम में तुमसे बढ़कर कोई नहीं। उपाय तो महान सूरो, आप परम सूरवीर हो, उपाय करने में तो एक से एक, जुगाड़ तो अच्छा निकाल लेते हो। उपाय तो महान, और इसके अलावा जो विशेष गुण है, कहता है महामाया विशारदः, बड़ी बड़ी माया का प्रयोग करने में तो तुम्हें दक्षता हासिल है, तुमने दक्षता कर रखी है। एतत् अर्थम अहम प्राप्तः त्वत् समीपम निशाचर, कहता है इसी प्रयोजन से हे राक्षस मारीच, मैं तुम्हारे पास आया हूं। शृणु तत् कर्म सहाये यत् कार्यम वचनात् मम, कहते मेरे वचन से जो तुम्हें कार्य करना है सहायक के रूप में, वो तुम सुनो। कहीं उसने ये नहीं छोड़ा कि हमें नहीं करना है। कहता श्रेणु, लोट लकार में है, श्रेणु तत् कर्म, उस काम को सुनो, सहाये यत् कार्यम वचनात् मम, मेरे वचन से प्रेरित होकर के, मेरी आज्ञा से, मेरी वचन को आज्ञा स्वरूप मान करके जो कार्य तुम्हें करना है सहायक के रूप में, वह तुम सुनो। सौवर्णः तुम मृगो भूत्वा चित्रो रजत बिंदुभिः आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर। कहता सौवर्णः तुम मृगो भूत्वा, तुम सोने का मृग बन करके, चित्रो रजत बिंदुभिः, और विभिन्न विभिन्न प्रकार की चित्रकारी करते हुए चांदी के उसमें बच्चे बन जाए, जिससे चितकबरा मृग बन जाए। सोने का बनो और चांदी के पैच लग जाए, चांदी के बूंदे हो जिससे चितकबरा मृग लगे, और बन करके आश्रमे तस्य रामस्य, उन राम जी के आश्रम में सीतायाः प्रमुखे चर, सीता जी के सामने से निकलो, सीता जी के सामने से विचरण करो। आश्रम राम जी का है, लेकिन सीता जी बैठी होंगी तो उन सीता जी के सामने से विचरण करो। आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर, त्वाम तो निसंशयम सीता दृष्ट्वा तुमिग रूपिणम
गृह्यताम इति भर्तारम लक्ष्मणम च अविधास्यते। कहते त्वाम मृग रूपिणम दृष्ट्वा, तुमको मृग के रूप में देख करके निस्संशयम सीता, निश्चित रूप से सीता लक्ष्मणम भरतारम चा, अपने पति राम जी को और लक्ष्मण जी को अविधास्यते, उनसे निश्चित रूप से कहेंगी। क्या कहेंगी? कहेंगे गृह्यताम इति, इस सोने का मृगचर्म ले आओ। गृह्यताम इति ततः तयोः अपाये तु शून्ये सीताम यथा सुखम निराबाधो हरिष्यामि राहुः चंद्र प्रभामयो। ततः तयोः अपाये, तयोः राम लक्ष्मणयोः अपाये दूरे। कहते तब तुम्हें उस तुम्हारा मृगचर्म लाने के लिए राम लक्ष्मण दोनों जब आश्रम से दूर चले जाएंगे तो शून्य, तो जब आश्रम शून्य हो जाएगा, है ना, उस समय यथा सुखम निराबाधो सीताम हरिष्यामि, तो मैं सुखपूर्वक बिना किसी बाधा के सीता का अपहरण कर लूंगा। सीताम हरिष्यामि, उदाहरण दिया राहु चंद्र प्रभामयो, जैसे राहु चंद्रमा की कांति का हरण कर लेता है, वैसे राम जी की कांति स्वरूप सीता का मैं हरण करूंगा। ततः पश्चात सुखम रामे भार्या हरण करसिते विश्रद्धम प्रहरिष्यामि कृतार्थेन अंतरात्मना। ततः पश्चात, कहता सीता जी के हरण के बाद, भार्या हरण करसिते राम में, अपने पत्नी का अपहरण हो जाने से दुबले हुए राम जी के ऊपर, सप्तमी में भार्या हरण करसिते राम में, भार्या अपनी पत्नी के अपहरण से परम दुबले हुए राम जी के ऊपर सुखम अविश्रद्धम प्रहरिष्यामि, मैं सुखपूर्वक जैसा चाहूंगा, है ना, और विश्वास पूर्वक राम जी के ऊपर प्रहार करूंगा। कृतार्थ होकर के, अंतरात्मा से कृतार्थ होकर के मैं उसके ऊपर सुखपूर्वक बिना बाधा के प्रहार करूंगा। तस्य राम कथाम श्रुत्वा, तस्य कौन? रावणस्य राम कथाम श्रुत्वा महात्मनः मारीचस्य शुष्कं सम अभवत वक्त्रं परित्रस्तो बभूवचा। रावण के द्वारा सुनाई गई इस राम कथा को सुन करके महात्मा मारीच का वक्त्रम शुष्कम सम अभवत, उसका मुख सूख गया। वक्त्रम मुखम शुष्कम, उसका मुख सूख गया, मारीच का मुख सूख गया। अपरित्रस्तो बभूवचा, और वो बहुत डर गया, मारीच डर गया, मुंह सूख गया है, क्या करेगा? कहे ओष्ठौ परिलिहन शुष्कौ नेत्रैः अनिमिषैर्यो मृतभूतयो आर्ता तो रावणम सम उदैक्षत। ओष्ठौ शुष्कौ परिलिहन, उसके दोनों होंठ सीखे थे, इसलिए अपनी जीभ से चाट चाट कर गीला कर रहा था। शुष्कौ ओष्ठौ परिलिहन, परिलिहन चाटना, चाट रहा था, जीभ से चाटेगा। परिलिहन नेत्रैः अनिमिषैर्यो, अपने नेत्रों के द्वारा अपलक दृष्टि से उस रावण को देखे जा रहा था। मृतभूतयो आर्तः, तो उस समय मारीच की स्थिति इतना दुखी हो गया जैसे लगा कोई मर गया हो, कोई मुर्दा पड़ा हो। मृतभूतयो आर्तः, कुछ नहीं कर रहा था, एकदम कोई चेष्टा नहीं थी शरीर में। चाहे रावणम सम उदैक्षत, बराबर रावण को देखते जा रहा था। तम रावणम त्रस्त विषण्ण चेता
महाबने राम पराक्रमज्ञः कृताञ्जलि तत्त्वम् उवाच वाक्यम् हितं च तस्मै हितम् आत्मनश्च। महाबने राम पराक्रमज्ञः, उस विशाल वन में राम जी के पराक्रम को अच्छी तरह जानने वाला कौन है? मारीचः। राम जी ने इसको बाण से मारा है, तभी तो इतना दूर आके पड़ा है, तो आज भी नहीं जानेगा। तो कहते हैं राम, लेकिन विशेषण बढ़िया दिया ना, कहे राम पराक्रमज्ञः, राम जी के पराक्रम को अच्छी तरह जानने वाला ओ मारीच त्रस्त। और एक और विशेषण है, कहे त्रस्त विषण्ण चेता, चित्त यानी मन, जिसका मन बड़ा दुखी है, विषादग्रस्त है और डरा हुआ है। त्रस्त विषण्ण चेता, है ना, जिसका चित्त बहुत दुखी है और डरा हुआ है। यह मारीच कृतांजलि, हाथ जोड़ करके रावणम तत्त्वम वाक्यम उवाच, राम जी से बड़ी ही गंभीर तत्वपूर्ण बात, यथार्थ बात रावण से कही। ये जो बात कही वो कैसी है? कहे हितम च तस्मै हितम आत्मनश्चा, जो बात मारीच ने कही वो रावण के लिए भी हितकारी थी और स्वयं मारीच के लिए भी हितकारी थी। कहे हितम च तस्मै रावणाय अहितम आत्मनश्चा, वो मारीच स्वयं के लिए उसका हितकारी थी और रावण के लिए तो हितकारी थी ही। ऐसी बात मारीच ने कही। अब मारीच क्या कहेगा हम लोग सुनते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तत श्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्यम वाक्य विशारदः प्रति उवाच महातेजा मारीचो राक्षसेश्वरम्। राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य तत श्रुत्वा, रावण की इतनी सारी बकवास सुन करके, ये क्या है? दुश्शीला क्रूरा फलाना ढमका, बकवास है ही। तो कहे राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य तत श्रुत्वा, राक्षस राज रावण की इस बातों को सुन करके वाक्य विशारदा महातेजा मारीचो, बोलने में कुशल महान तेजस्वी मारीच राक्षसेश्वरम रावणम वाक्यम प्रति उवाच, रावण से उत्तर में बोला। रावण से बोला, मारीच बोल रहे हैं। कहे सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य पथ्यश्च वक्ता श्रोता च दुर्लभा। कहता है राजन, हे राजा रावण, प्रियवादिनः पुरुषाः सततम सुलभा, निरंतर प्रिय बोलने वाले व्यक्ति बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। सुलभा सततम प्रियवादिनः पुरुषाः, नित्य प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अप्रियस्य पथ्यश्च वक्ता श्रोता च दुर्लभा, कहे जो सत्य हो, पथ्य हो, पथ्य माने जो हितकारी हो, लेकिन अप्रिय, अप्रिय और हितकारी बात को कहने वाले और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ है। कहे वक्ता श्रोता च दुर्लभा, न कोई अच्छी बात कह पाता है, सत्य बात जो अप्रिय हो, न कोई सुन पाता है। तो ये कहा जो पथ्य है यानी हितकारी है लेकिन अप्रिय है, तो अप्रिय और हितकारी बात कहने वाले सुनने वाले दोनों ही नहीं पाए जाते, बड़े ही दुर्लभ हैं। ननूनम बुद्ध से रामम महावीर गुणोन्वतम गुणोन्नतम अयुक्त चारः चपलो महेंद्र वरुणोपम
क्या है? आयुक्तचारः चपलो, है आयुक्तचारः, तुम तो गुप्तचर नियुक्त ना करने वाले आदमी हो। आयुक्तचारः चपलो, तुम्हारा चित्त बड़ा चंचल है। तुम उच्छृंखल सब प्रकार के व्यक्ति हो, इसलिए नूनम राम मना बोध्य से, निश्चित रूप से तुम्हें राम जी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। नूनम राम मना बोध्य से महाबीर गुणोन्नतम, कह राम जी को जानते हो, महान पराक्रम के गुणों से वो उन्नत को प्राप्त हुए। हाँ, पराक्रम के गुणों से ही उनका अभ्युदय हुआ है। महेंद्र वरुणोपमम, वे इंद्रदेव और वरुण के समान तेजस्वी। अपि स्वस्ति भवेत् तात सर्वेषाम अपि राक्षसाम, अपि आया यानी प्रश्नवाचक बन गया, है ना। कहे अपि स्वस्ति भवेत् तात सर्वेषाम अपि राक्षसाम, कहते मैं चाहता हूं कि आप सभी राक्षसों का कल्याण हो। होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन चाहता हूं। अपि स्वस्ति भवेत् तात सर्वेषाम अपि राक्षसाम अपि रामो न संक्रोधा कुर्यात् लोकान अराक्षसान, कहता है मुझे शंका है कि कहीं राम जी को क्रोध ना हो जाए। अगर राम जी को क्रोध आ गया, कहता रामो न संक्रोधा, मैं चाहता हूं कि राम जी को क्रोध ना हो। अगर क्रोध हो गया तो लोकान अराक्षसान कुर्यात्, इस सारे लोक को राक्षस विहीन कर देंगे। लोकान अराक्षसान कुर्यात् अपिते जीवितांताय ना उत्पन्ना जनकात्मजा, कहते हैं रावण मुझे शंका होने लगी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जनकात्मजा उत्पन्ना तव जीवितांताय न, कहे कहीं जनक नंदिनी सीता का जन्म तुम्हारे अंत करने के लिए ही तो नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनक नंदिनी सीता का जन्म तुम्हारे नष्ट करने के लिए। देख लीजिए, जनकात्मजा उत्पन्ना ते जीवितांताय न, कहीं तेरा जीवन का नष्ट करने के लिए, अंत करने के लिए तो नहीं हुआ। अपि सीता निमित्तम च न भवेत् व्यसनम महत्, व्यसनम कष्टम, कहते हैं सीता ही तुम्हारे ऊपर आने वाले महान कष्ट का कारण तो नहीं बनेगी। अपि निमित्तम ज्ञान भवेत् व्यसनम महत्, तुम्हारे ऊपर आने वाले महान कष्ट का कारण रूपा कहीं सीता ही तो नहीं बनेगी। अपि त्वाम ईश्वरम प्राप्य काम वृत्तम निरंकुशम न विनिश्चेत पुरी लंका त्वया सहस राक्षसा, कहे त्वाम काम वृत्तम निरंकुशम ईश्वरम प्राप्य, तुम्हारे सामने तुम्हारे समान काम वृत्तम स्वेच्छाचारी, निरंकुशम जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो यानी उच्छृंखल, तुम्हारे समान स्वेच्छाचारी और उच्छृंखल व्यक्ति को ईश्वरम प्राप्य, को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त करके पूरी लंका, तुम्हें अपने मालिक के रूप में, तुम्हें अपने राजा के रूप में प्राप्त करके ये लंकापुरी तो या सहस राक्षसा ना विनश्येत, कहीं तुम्हारे और तुम्हारे राक्षसों के साथ लंकापुरी ही नष्ट ना हो जाए, ऐसी मुझे शंका है। तुत विधा काम वृत्तो दुस्शीला पाप मंत्रिता आत्मानं स्वजनम राष्ट्रम चा राजा हंति दुर्मति, कहे तुत विधा यानी तुम्हारे समान काम वृत्तो स्वेच्छाचारी, दुस्शीला दुराचारी, पाप मंत्रिता पापाचारी, दुर्मति दुर्बुद्धि, राजा तुम्हारे समान है ना, तुम्हारे समान स्वेच्छाचारी, दुराचारी, पापाचारी और दुर्बुद्धि अगर राजा हो जाए
तो आत्मानं स्वजनम च राष्ट्रम हन्ति, तो अपने स्वयं का, अपने लोगों का, अपने राष्ट्र का भी नाश कर देता है। तुमने कहा उनके पिता ने उनको छोड़ दिया, निकाल दिया, उत्तर दिया है, मारीच ने उत्तर दिया, न च पित्रा परित्यक्तो न अमर्यादः कथंचन न लुब्धो न च दुःशीलो न च क्षत्रिय पांसनः। यथा न पित्रा परित्यक्तो, राम जी को उनके पिता ने कोई परित्याग नहीं किया, न अमर्यादः कथंचन, उन्होंने धर्म की मर्यादा को कहीं भी किसी भी प्रकार से नहीं विघ्न पहुंचाया है। राम ने कभी धर्म की मर्यादा को नहीं तोड़ा है। न लुब्धो, लोभ तो उनमें है ही नहीं, दुःशीलो, दुराचार की शंका नहीं, न क्षत्रिय पांसनः, और वो क्षत्रिय कुल के कलंक भी नहीं है। न च धर्म गुणैहीना कौसल्यानंद वर्धनः, कौसल्यानंद वर्धनः न च धर्म गुणैहीना। कौशल्या जी के आनंद को बढ़ाने वाले श्री राम जी धर्म और गुणों से रहित कैसे हो सकते? न च धर्म गुणैहीना न च तीक्ष्णो हि भूतानां, किसी प्राणी से उनका कोई तीखा व्यवहार नहीं रहता। तीक्ष्णम न च भूतानां, किसी प्राणी के प्रति उन्होंने कोई विरोध क्रोध का भाव नहीं प्रकट किया। असर्वभूत हिते रतः, और वो तो सभी प्राणियों के हित में हमेशा लगे रहते हैं। वंचितम पितरम, कहे वनवास क्यों आए? कहे वंचितम पितरम दृष्ट्वा कैकेय्या सत्यवादिनम करिष्याम इति धर्मात्मा ततः प्रव्रजितो वनम। प्रव्राजितो वनम नहीं है, कहे प्रव्रजितो वनम, है ना? कैसे? कहे कैकेय्या वंचितम पितरम दृष्ट्वा, महारानी कैकेयी के द्वारा अपने पिता को ठगा जाता हुआ देख करके, कैकेय्या वंचितम पितरम दृष्ट्वा सत्यवादिनम करिष्यामि, अपने पिता को सत्यवादी बनाने के लिए उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि सत्यवादिनम करिष्यामि, मैं अपने पिता को सत्यवादी ही सिद्ध करूंगा, ऐसा निश्चय करके ततः धर्मात्मा रामो प्रव्रजितो वनम, ऐसा निश्चय करके धर्मात्मा राम जी ने स्वयं ही वनवास में चले गए। रामः प्रव्रजितो वनम कैकेय्याः प्रियकामार्थं पितुः दशरथस्य च हित्वा राज्यं च भोगांश्च प्रविष्टो दंडकावनम। कहते हैं कैकेयी का प्रिय कामना, प्रिय मनोरथ पूर्ण करने के लिए पितुः दशरथस्य, अपने पिता दशरथ को सत्यवादी बनाने के लिए हित्वा राज्यं च भोगांश्च, अयोध्या के राज्य, अयोध्या का ऐश्वर्य त्याग करके प्रवेशो दंडकावनम, ये राम दंडक वन में उन्होंने प्रवेश किया है। न रामः कर्कशः तात, कहते हैं रावण, राम जी कभी कर्कश नहीं हो सकते। नाग रामः कर्कशः तात न अविद्वान न अजितेन्द्रियः, उनसे कोई विद्या छूटी नहीं है, तो अविद्वान मूर्ख कैसे हो? न कर्कशः न अविद्वान न अविजितेन्द्रियः, वो तो इंद्रजित है, इंद्रियों को जीतने वाले। अनृतम नाश्रुतम चैव नैव त्वम भक्तुम अर्हसि, अनृतम नाश्रुतम चैव, राम जी के मुख से कभी मिथ्या भाषण होते हुए मैंने तो नहीं सुना। अनृतम नाश्रुतम चैव, कहते मैंने आज तक कभी राम जी से असत्य भाषण नहीं सुना है। और एक बात और कहिए, ना एव त्वम वक्तुम अर्हसि, और तुमको भी
और तुमको भी इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद कहिएगा, न तुमको ही इस प्रकार बोलना चाहिए। रामो, कहते राम जी कौन है? रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। कहते हैं राम जी तो धर्म की मूर्ति हैं, साधु परम सज्जन स्वभाव वाले हैं, सत्य पराक्रम सत्यनिष्ठ हैं, पराक्रमी हैं, राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम युवासवः। वो तो संपूर्ण लोक के राजा हैं। जिस प्रकार देवताओं के राजा इंद्र हैं, वैसे ही इस मनुष्यों के राजा श्री राम जी हैं। कथमनुतस्य वैदेहीम रक्षिता स्वेन तेजसा इक्षसे प्रसभम हर्तुम प्रभामयो विवस्वतः। कथमनुतस्य वैदेहीम रक्षिता स्वेन तेजसा, स्वेन तेजसा रक्षिता वैदेही। कहते हैं अपने ही पतिव्रत धर्म से अपनी रक्षा करने में समर्थ है श्री विदेह नंदिनी। स्वेन तेजसा रक्षिता वैदेही कथम प्रसभम हर्तुम इक्षसे। उन विदेह नंदिनी का जबरदस्ती तुम अपहरण करने की इच्छा कर भी कैसे सकते हो? है प्रभामयु विवस्वतः। राम जी से सीता जी को अलग करना वैसा ही है जैसे सूर्य से उनकी किरणों का अलग। सरार्चिसम अनाधृश्यम चाप खड्ग इंधनम रणे रामाग्निम सहसा दीप्तम न प्रवेष्टुम तुम अर्हसि। कह रामाग्निम, कह राम जी जलती हुई अग्नि है, राम जी जलती हुई अग्नि के स्वरूप में है। सरार्चिसम अनाधृश्यम, सर अर्चिसम उनके बाण ही उस अग्नि की ज्वाला है, उनके बाण ही उस अग्नि की ज्वाला है। अचाप खड्ग ईंधनम, और उनके धनुष और उनकी तलवारें उस अग्नि के ईंधन है। सहसा दीप्तम प्रवेष्टुम न अर्हसि। तुम्हें राम रूपी अग्नि में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, तुम प्रवेश करने के योग्य नहीं हो, ऐसा कहा। ना तुम प्रवेश तुम अर्हसि, तुमको प्रवेश नहीं करना चाहिए। धनु व्यादित दीप्तास्यम सरार्चिसम अमर्षणम चाप बाण धरम तीक्ष्णम शत्रुसेनापहारिणम राज्यम सुखम च संतज्य जीवितम च इष्टम आत्मनः न उत्सादयितुम तात रामांतकम इह अर्हसि। कहते हैं रामांतिकम धनु व्यादित दीप्तास्यम, कहते हैं जैसे धनुष का मुख खुला रहता है उस प्रकार परम प्रदीप्त राम जी का मुख है, धनुष के समान है। असरार्चिसम, और बाण ही उसकी उस प्रदीप्त होने की लौ है। चाप बाण धरम, इस प्रकार से धनुष और बाण को धारण करने वाले। तीक्ष्णम, तीक्ष्ण क्रोध प्रकट करने वाले। शत्रुसेना अपहारिणम, शत्रु सेना का नाश करने वाले। रामांतकम, राम जी युद्ध में अंतक यमराज के रूप में तुम राम जी को देखो। रामांतकम, राम जी को यमराज के रूप में देखो। इसलिए राज्यम सुखम संत्यज्य जीवितम च इष्टम आत्मनः, अपने राज्य और अपने सुख को त्याग करके परम प्रिय अपने प्राणों की आहुति देने की इच्छा करके तात रामम न उत्सादयितुम अर्हसि, तुम्हें राम पर किसी प्रकार से आक्रमण नहीं करना चाहिए। अप्रमेयम ही तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा न तुम समर्था ताम हर तुम राम चापाश्रयाम बने। अप्रमेयम ही तत्तेजो, कहते राम जी का तेज अप्रमेय है, अनुपम है। और यस्य सा जनकात्मजा, उन राम जी की प्राण प्रियाए जनक नंदिनी हैं।
ना तुम समर्था ताम हर तुम। किसको? राम चापाश्रयाम बने। वन में राम जी अपने धनुष के आश्रय पर निर्भर है, अपने धनुष के आश्रय पर। धनुष ही उनका परम आश्रय है राम जी का। कि चापाश्रयाम रामम तुम समना समर्था हर तुम। कहते हैं उन राम जी की भक्त प्राण प्रिया पत्नी को हरण करने में तुम समर्थ नहीं हो। थोड़ा और है, इसको कल करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान।